नमस्कार। कुंडली में अनेक प्रकार के दोष भी हैं और अनेक प्रकार के योग भी बनते हैं। अलग अलग कुंडली में बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरी कुंडली में शश योग है, मालव्य योग है, राज योग है, लेकिन उसके बाद भी वो फलित नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं योग कहीं ना कहीं राजभंग योग या कहीं योग कट रहा होता है। तो ऐसी दशा में राजयोग अपनी जगह है, उन योगों पर ना ध्यान दे करके आप जो भी आपकी इष्ट हैं, जो भी आपके घर में पूजा स्थान पे जिनकी स्थापना है, जिनका पूजा पाठ आपके घर में नित्य होता है, आप करें, आपके परिवार का कोई सदस्य कर रहा हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पाठ करते समय आपके जो इष्ट हैं उनके मंत्रों का विशेष जाप होना चाहिए और पूरी भावना के साथ होना चाहिए। ये मन में भावना हो कि इष्ट के रहते हुए मेरी कोई क्षति नहीं हो सकती। भावना प्रधान जो पूजा है, जो उपाय है, वो कुंडली के तमाम दोषों का शमन कर देती है। जब भावनाहीन पूजा होती है, जिस पूजा में भाव नहीं होता है, वो पूजा फलित नहीं होती है। अब एक विषय ये आता है कि हमारे मन में भाव है, ये इसका आकलन कैसे हो। भाव का सीधा सा मतलब है कि जब आप ईश्वर के समक्ष बैठे हो, अपने इष्ट के समक्ष बैठे हो, तो आपको ये लगे, आपको ये पूर्ण विश्वास हो कि इनसे कहने पर मेरा कार्य बन जाएगा, इनसे विनती करने पर मेरी समस्या दूर हो जाएगी। यही भाव है। बाकी सामग्री आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही रखिए। जिसकी जो शक्ति है, जिसके भगवान ने जितना सामर्थ्य दे रखा है आर्थिक रूप से, वो उतना ही सामग्री इकट्ठा करे। सामग्री कोई बहुत बाधा नहीं है किसी भी उपाय, उपचार, पूजा के लिए। भाव प्रधान होने चाहिए। आप सिर्फ घी का दीपक लगा लीजिए, सिर्फ धूप बत्ती लगा लीजिए, इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये मन में भाव और विश्वास होना चाहिए कि सामने हम जिसके बैठे हैं, ये हमारे कष्टों को हरेंगे और हमारे रास्ते प्रशस्त करेंगे। ऐसा यदि आप भाव रख के प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। भाव बहुत आवश्यक है और यही एकमात्र है जो आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है कि मुझे केवल और केवल भाव से मतलब है। यदि भाव आपका मेरे प्रति शुद्ध है, पवित्र है, ईश्वर के प्रति पवित्र है, तो आपको आपके पूजा का फल ईश्वर मिलेगा। सामग्री सेकेंडरी है। आपके पास जो है वो चढ़ाइए, नहीं है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए।